मुझे पता ही था कि तुम्हें ये चीज याद नहीं रहने वाला। अच्छा 2-3 बार ना बोल दिया था तो उनको बुरा लग गया था। ये बर्तन धो दे, ओके। घर झाड़ू मार दे, ओके। खाना पका दे, ओके। वो अपने ही लाइफ की बैंड बजा रही थी। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचने लगे। तो हाय, मैं हूँ प्रियंका दिबांग भाई गर्ल। एक बात बताओ, आखिरी बार खुद को कब आपने बोला था कि यार मैं कितनी औसम हूँ, मैं कितनी अमेजिंग हूँ? याद नहीं है ना? आई न्यू इट। मुझे पता ही था कि तुम्हें ये चीज याद नहीं रहने वाला। तुम पूरे दिन सिर्फ सबको खुश करने पे लगे हो, चाहे वो अपने मम्मी पापा हो, बॉस हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस कलीग्स हो। हर टाइम सिर्फ आप सोचते हो कौन कैसे खुश रहेगा, बट उसके बाद तुम खुद को ही भूल जाते हो। हमेशा तुम सोचते हो कि सबको कैसे खुश रखा जाए, इन बिटवीन दिस तुम खुद को ही वेटिंग लिस्ट में डाल देते हो। हर वक्त टायर्डनेस, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीजों में ही उलझे हुए हैं। तो बॉस, आपका जो चार्ज है ना वो खत्म हो चुका है, इसलिए वक्त आ गया है आप अपने आप को रिचार्ज करें। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा वीआईपी पास, वो आपके लाइफ को बदल के रख देगा। और वीडियो के एंड वाला पॉइंट बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट है जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक रिया नाम की लड़की थी, तो सब यस मैडम के नाम पे चिढ़ाते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी ना बोल ही नहीं सकती थी। अगर किसी ने बोला कि भाई थोड़ा चाय बना के लाके दे, ओके। अगर बॉस ने बोला कि सैटरडे तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, ओके बॉस। अगर दोस्त ने बोला भाई मुझे थोड़ा सा ड्रॉप कर दे, ओके चल। इवन घर आके भी अगर उसको बोला गया कि भाई ये बर्तन धो दे, ओके। घर झाड़ू मार दे, ओके। खाना पका दे, ओके। अरे यार, कभी तो ना बोला करो। सबसे बड़ी चीज यही है कि उसने कभी ना बोला सीखा ही नहीं, और जिस वजह से वो अपने आप को, अपने मन को और अपने इच्छाओं को हमेशा मारती रहती थी। उसका कुछ और भी तो प्लानिंग हो सकता था। हो सकता था कि वो खुद मूवी देखने जाना चाहते हो, या घर पे बैठ के चिल करना हो, आराम करना हो, रिलैक्स करना हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। उसने क्या किया, ये यस के चक्कर में वो अपने ही लाइफ की बैंड बजा रही थी। फिर रिया के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आने लगा, एंड वो खुद से ही क्वेश्चन करने लगी कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है यार, हमेशा मैं क्यों सबको यस बोलती रहती हूँ, क्यों ना नहीं कर पाती। वो सेल्फ क्वेश्चनिंग ना बहुत ज्यादा हिट करता है हमारे दिल को। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आई थिंक आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है। आप लोगों में से कोई ना कोई तो फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं, राइट? जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट आपको क्या बोलते हैं? आपातकालीन स्थिति में पहले आप अपने ऑक्सीजन मास्क को पहने और फिर दूसरों को भी हेल्प करें। आई थिंक ये चीज आपने सुना ही होगा। क्यों ऐसा? इससे आपको पता चल रहा है ना कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप खुद को ही हेल्प नहीं करोगे तो किसी दूसरे को हेल्प करने के लायक ही कहाँ बचोगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे सिंपल 3 ट्रिक्स के बारे में, जिसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाओगे। पहले तो है नो की विटामिन गोली, यस, जो आपको रोज लेना है। अगली बार से कोई आपको ऐसे ऑर्डर दे या आपको कुछ ऐसा करने बोले जिसके लिए आप रेडी ना हो, जिसके लिए आपको मन ना हो, उसको आपको सिंपली नो बोल देना है। अगर कोई कुछ बोलते है कि मेरा काम कर दो भाई, सिंपली रेस्पेक्टफुली उनको आंसर करो कि आई नो आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं भी बिजी हूँ तो अभी के लिए फिलहाल मैं नहीं कर सकती। दैट्स इट। उनको बुरा भी नहीं लगेगा। शुरू में थोड़ा अजीब तो लगेगा तुम्हें ना बोलने के लिए। ये जो नो है ना, ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। सेकंड है मी टाइम। यस, दिन के 24 घंटे में से आपको 24 मिनट भी अगर खुद के लिए निकाल लिए ना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको जो मन कर रहा है, अगर कुछ नहीं मन कर रहा है जस्ट चिल एंड लेटे रहो, बट फिर भी ये खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है। कि तुम्हें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और जिसके लिए तुम्हें खुद को टाइम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा ही दो। क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तुम्हारे बारे में कहने लगे। यस, 2 बातें कहेंगे, बट वो 2 मिनट के बाद भूल भी जाएंगे। इसीलिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलता है, जस्ट लिव इट। तुम अपने लाइफ को अच्छे से जियो। आज से इस डर को नो बोल के आगे बढ़ो। तो ये मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, बहुत अच्छे हैं सब। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शायद वो इंटेंशनली नहीं, बट उनको वो चीज आदत हो गई हो कि यार मेरे लिए चाय ला के देगी, यार मेरे लिए कॉफी ला के देगी, मेरे लिए थोड़ा सा बिस्किट ला के देना, यार मेरा पानी का बॉटल भर के देना। ये चीज अक्सर मेरे साथ होता था, और मैं भी वैसे ही थी कि कोई कुछ बोले और मैं ना बोल दूं, नॉट पॉसिबल। आप वन काइंड ऑफ बोल सकते हो कि रिया का कैरेक्टर ही मैं थी एक टाइम पे, बट ये अभी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जो लोग मुझे देखते थे और मेरे वेल विशर थे, उन्होंने मुझे ये चीज बोला कि प्रियंका तू कभी ना क्यों नहीं बोलती। तो मैंने बोला यार अच्छा नहीं लगता ना, कोई सामने से कुछ मांग रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, और मैं ऐसे ना बोल दूं। तब मुझे उन्होंने ये चीज सिखाया कि भाई ना बोलना सीख।
क्योंकि इससे तू अपना प्रायोरिटी लेस कर रही है। ना बोलने में बुराई नहीं है। अगर तू किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करेगी ना, दैट इज़ ओके। लेकिन वो लोग तो ज़रूरतमंद नहीं है, उनके पास हाथ है, पैर है, वो जाके लेके आ सकते हैं। लेकिन वो लोग लेज़ी है जिस वजह से वो उठ के नहीं जा रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ सिचुएशन। तब मैंने भी ये चीज़ को रियलाइज़ किया। ऐसा 2-3 बार ना बोल दिया था, तो उनको बुरा लग गया था। लेकिन इसके लिए मैंने उनसे दूरी नहीं बनाई। मेरा बिहेवियर, मेरा जो प्रायोरिटी, मेरा जो प्यार, मेरा जो रिस्पेक्ट है उनके लिए वो वही था। लेकिन सिर्फ मैं नो बोलना सीख गई थी। सेकंड, हम लोग रोज एक ही टाइम पे निकलते थे, लाइक ऑफिस की छुट्टी के टाइम पे। तो कुछ जनों का ऐसा था कि उनका थोड़ा लेट वर्क खत्म होता था, तो मैं उनके लिए वेट करती थी। ऐसे हम सब एक दूसरे के लिए वेट करते थे। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं ही करती थी, तो सब कोई एक दूसरे के लिए वेट करते थे। सो ऐसा ही चल रहा था डेफिनेटली। और मुझे घर आते तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता था, बिकॉज ऑफ मैं बहुत दूर रहती थी। सो इस वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। तो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत लेट हो जाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक सिचुएशन में मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं अगर घर जल्दी जाऊँगी, तो मैं खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाऊँगी। नहीं तो मैं घर जाके थके-हारे जस्ट सो जाती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि रात 11 साढ़े 11 बजे पहुँच कर 12 बजे सो रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ के फिर से ऑफ़िस। तो मतलब मैं एक रोबोटिक लाइफ़ जी रही थी, देखा जाए तो। मैं खुद के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही थी, के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हिट किया। तो मैं क्या करती थी, मेरा जब छुट्टी होता था, डॉट टाइम पे मैं लॉग आउट करती थी। मैं उन लोगों को बोल के निकल जाती थी कि मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। कुछ जनों ने मेरे पीठ पीछे बात की कि भाई हम भी तो उसके लिए वेट करते थे ना, अभी देखो कैसे जल्दी चली जाती है। तो ये चीज़ को भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एक चीज़ करते हो और उस चीज़ का आदत किसी को लग जाता है, चाहे वो खुद को हो या किसी दूसरे को, तो वो चीज़ से बाहर आने में टाइम लगता है। मैं अभी तक वही कर रही थी जो सबको पसंद था, लेकिन जब मैं वो कर रही थी जो मुझे पसंद है, तब डेफ़िनेटली सबको थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, इस चीज़ को टाइम दिया जाए, डेफ़िनेटली टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं एज़ अ डॉट मैं अकेली ही निकल जाती थी, मैं किसी के लिए वेट नहीं करती थी तब। मैं निकल जाती थी, मैं जल्दी घर आती थी, मैं अपने ऊपर काम करती थी, अपने कंटेंट को लेके कुछ-कुछ स्टडी कर लेती थी, काम कर लेती थी, शूट कर लेती थी। तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगने लगा कि यार मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है वो भी मैं कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए ट्रेंडिंग हो गया फिर कि येस, मुझे अभी से यही करना है। बट सीरियसली बोलूँ, आज अगर मैं जल्दी भी निकल जाऊँ ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। सब मुझे बोलते ओके, ओके ठीक है, तुम निकल जाओ, जल्दी जाना है ना? तो ये है डिफरेंस। टाइम के साथ-साथ सब कुछ ओके हो जाता है, बट उसके लिए नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू तुम अपने आप को ही दे सकते हो। ये रामबाण अगर तुमने तुम्हारे लाइफ में भी अप्लाई कर लिया ना, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि तुम लाइफ में हैप्पी होना सीख जाओगे। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा-सा भी चेंजेस ला पाए, तो यस, ये वीडियो वर्थ इट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, एंड स्पेशली शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिसके लाइफ में नो का कोई बटन ही नहीं है। और ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम एंड स्टे अमेजिंग एंड गिव प्रायोरिटी योरसेल्फ फर्स्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय।